ते हुण बाहर निकल दी आवाज ना आवे परेशान ने ते एक दूजे को कहने लगे यार कदी जिंदगी में चंगा काम नहीं किया कोई अल्लाह की रजा वास्ते तुसा नेकी कीती है उस नेकी का वास्ता रब की बारगाह में पाओ चट्टान हट सकती है नहीं तो आप इत्थे ही मर जाना दुनिया को खबर भी नहीं उन्होंने जिन्ना मेरे नबी ने फरमाया मेरा उन्वान नहीं कि मैं जो इंशाअल्लाह पूरा जुम्मा पढ़ाऊंगा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उन्होंने जी नेकियां कीतियां जो सन रब की रजा वास्ते एक ही यार ने उस नेकी का रब की बारगाह में वसीला पाया वास्ता पाया पहले यार ने जो वास्ता दिता चट्टान सरकार हुकूमत ने छोटी सी हटी दूसरे यार ने फिर वास्ता पाया अल्लाह मैं फलान नेकी की थोड़ी हो रहती तीसरे यार फिर वास्ता मैं भी नेकी की थी तेरे रजा वास्ते चट्टान सारी हटी यार रहते ओदी सड़की से नबी दे उधर से खुद अल्लाह का खलील है पहले भी बार नबी ने गुलाम चट्टान पे अट गई पत्थर पे अट गया मां ने 3 दिन बाद अल्लाह के नबी जनाब इब्राहीम लौट गया यार हुक्म की थी कि जड़ा बच्चा पैदा हुए उन्होंने कत्ल कर दिता जाए की कर दिता जाए कत्ल होई नमरूद ने जेड़े फौजी सन चेले सन मनण वाले सन उसे कभी किधरे दौड़ दौड़न गए तो निद्रा आराम हो गई खुद नमरूद कभी सो के नहीं तकिया
कर लिया मेरे जुबान में मेरे बुलाओ जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी अम्मा जान टुर गईयां आया जनाब रात दे अंदर की वेखदियां ने बड़ा कमाल दा मंजर फरमांदियां ने खुदा दी कसम मैं अपने दिलों पुत्र नु तकनी आ 8 दिन दा मेरा पुत्र इंज लगे जिवें महीने दा होवे 8 दिनां दा लगदा जिवें बोलो बोलो यार की ऐवें लगदा जिवें महीने दा हो गया यार कौन ब्याह करदा अल्लाह दी जात 8 दिनां दे जनाब इब्राहिम मां कहंदी है मेरा पुत्र ऐवें लगदा जिवें 1 महीने दा हो गया मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों में केड़ा रंग पेश करा खुदा दी कुदरत दे मैं खुदा दी तौहीद दे केड़ा रंग पेश करा कदी मेरा अल्लाह अपने पैगंबरां दी इबादत कारां विच करदा है कदी अल्लाह अपने पैगंबरां दी इबादत आका विच करदा है कदी अल्लाह अपने पैगंबरां दी इबादत छुरियां थल्ले भी करदा है मेरे जुबान में दे बुलाओ मां जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी फरमांदियां ने मेरा पुत्र में लगदा जिवें 8 दिनां दा ऐवें लगदा जिवें महीने दा फरमांदियां ने मैं वेखदियां रोज मारा मेरे पुत्र दे अंदर बड़ी हिम्मत आ रही है बड़ी ताकत आ रही है बड़ी कुव्वत आ रही है आप फरमांदियां ने सिलसिला चलता रहा मैं अगले दिन बाद आना फिर मैं थोड़ा वक्त और तेज कर देता फरमांदियां ने फिर मैं इतने वक्त तो बाद जब आई यानी 1 महीना और लगी इतने में जनाब इब्राहिम दी अम्मा जान फरमांदियां ने फिर मेरा लाल 1 महीने का जन्म होया है लगा एक साल का हो गया है फरमाया है लगा एक साल का हो गया मुसलमानों जरा तवज्जो ऐ जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी बार जिंदगी है विलादत भी बाहर अंदर आपने अपना वक्त बाहर दे अंदर गुजारिया सिलसिला चलता रहा जब जनाब इब्राहिम दी अम्मा जान फरमांदियां ने मेरा पुत्र बोलन लगा मेरा पुत्र चलन लगा मैं उनके अंदर इरादा भी करनी आ तवज्जो ईमान वालों तवज्जो खुदा दी कसम मैं अल्लाह के प्यारे कलीम का तज़किरा क्या करना आले के कायनात ने फरमाया वाज़कुर फिल किताब इब्राहीम
गावां चारा पैया खावे गावां से नजर गई जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब गांव तकी ना कहने लगी अम्मा है की मां कहने लगी पता है गांव है अम्मा जाने की खा रही है पर मैं चारा अगली गल मुसलमानों जरा तवज्जो दे इमाम दादा ना होवे बुलाओ अगली गल अजे ते बोलन दा बात अम्मा जाने की है फरमाया काम है हुण कुर्बानी आ गई तो बड़े रोले पड़े किसी आखना गां कुर्बानी च लगती है तो किसी आखना मज लगती है किसी आखना नहीं लगती मेरा उन्वान नहीं लेकिन कभी इशारा तक कह जाना यार जब मज का दूध पीने वास्ते हलाल है तो फिर कुर्बानी वास्ते भी है जी जब मज का गोश्त खाते हलाल है तो फिर कुर्बानी वास्ते भी या उक्का या कोड़ा यार दूध वास्ते भी हराम है ते गोश्त वास्ते भी हराम है चलो फिर गल समझ चलती बहरहाल अजगरान कहां दा पिया चलता है अम्मा जाने की ये काम मैं की खा रही है चारा अगली गल अम्मा जाने नु कौन खवा रहा है कौन खवा रहा है एनु कौन खवा रहा है राम इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी मां कहती है पुत्रा हर चीज दा अपना अपना एक तरीका कार होंदा है हर चीज दा अपना अपना एक वजूद होंदा है बच्चा जनाब इब्राहिम मानन खातिर अम्मा जाने की खा रही है फरमाया चारा कौन खवा रहा है दरअसल जनाब इब्राहिम पूछना है चाहते सर कि मेरी मां मैनू जनाब जाके नो रब प्या खवाना है तुसी ना भी बोलोगे ना उनकी तकरीर करिए जे बोलोगे तो माशाअल्लाह मेरे बार नबी ने गुलामों जब मां ने किया हर चीज का एक तरीका कार है पुत्रा हर चीज अपने तरीका कार नाल कायनात अंदर मौजूद है अम्मा मैं प्या पुछना इनू कौन प्या खवांदा है ओ ऐसा रब होएगा ऐसा रब होएगा ऐसा कोई रब होएगा कहने लगे अम्मा जाने दा रब होएगा समझ नहीं आई मां के लिए पुत्रा छड़ देना तीन वेला कमाना की लगा ते खलील कहते होने लगे अम्मा मैं ते कम वीर हो करन आया मैं देव दसन आया कमाण वाला कौन है देण वाला कौन है मैं ते दसन वीर हो आया अल्लाह अकबर कबीरा मां कहती है मैं अब्दुल्ला के तुरी मैं कदम जरा तेज तेज भी दुनिया किसी की नजर ना पै जाए जनाब इब्राहिम कदम फैसला चुकते में रोक के कहते हैं अम्मा जी बेटा फरमाया उनका खुदा चारा प्या खवांदा है दस मेरा खुदा कौन है फरमाया मेरा खुदा कौन है मां कहती है खुदा का मतलब है पालन वाला खुदा का मतलब ये जी पालन वाला मां कहती है पुत्रा तेरा खुदा मैं हूं तेरा खुदा मैं हूं क्योंकि मैं तेरी परवरिश करनी है मैं तेरू पालना है जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अम्मा मैं तेरा खुदा कौन है तेरा खुदा कौन है मां कहती है तेरा बाप मैं मेरे बाप का खुदा कौन है जनाब हज़रत इब्राहिम की अम्मा जान कहती है तेरे बाप का खुदा नमरूद बादशाह है मां का ख्याल है कि पुत्र
कोई बंदा सही माने के अंदर रहनुमाई नहीं पिया करता, बल्कि आपके उस जमाने के अंदर कोई चंद को खुदा मनता है, कोई सूरज को खुदा मनता है, कोई तारियां को खुदा मनता है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो रात का वेला करीब आया, जनाब इब्राहिम ने आसमान पर तकिया, रब दा कुरान सूरह नाम आसमान को ताके जदों सितारे वेखे सब तो बड़ा तारा फरमाया है खुदा है। थोड़ी देर बाद चंद का नूर होया, चंद की रोशनी नाल तारा गायब हो गया। कह लगे नहीं है खुदा है, यानी चंद का इशारा मेरे करीब आकर गुलाम वक्त गुजरता गया। जब सुबह ही सूरज तुलू होया, आसमान पर तकिया, ना तारा नजर आ रहा, ना चंद नजर आ रहा। कह लगे उन्होंने दोबारा लोग ऐ ताकतवर ये सूरज ऐ खुदा में। फिर रात का वेला करीब आया, सूरज को लोग कहने लगे ऐ भी खुदा में। अल्लाह ने सारा नक्शा कुरान अंदर बयान फरमाया, जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबा। जनाब इब्राहिम जब रात की तारीकी के अंदर एक सितारा देख रहे, कह लगे ऐ खुदा, काल हादा रब्बी, ऐ मेरा रब है। जदों चंद तवज्जो करो, तवज्जो, काल हादा रब्बी, ऐ मेरा रब है। तारा वेख के नाल ही फिर कहने लगे, फलम्मा अफला काल ला उहिब्बुल आफिलीन। ऐ नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी रोशनी हो गई है। फिर थोड़ी देर के बाद फलम्मा रअल कमर, कमर चंद को कहते हैं, चंद को तकिया, कह लगे बात ही बात काल हादा रब्बी, ऐ मेरा रब है। जदों वेख्या कि सुबह सूरज की रोशनी नाल चंद भी नहीं पिया दिसदा, कह लगे फलम्मा अफला काल लइन लम यअ्तिनी रब्बी लअकूनन्ना। कह लगे ऐ भी नहीं मेरा रब। फिर की मेरे करीब आता है गुलामों कुरान है, कह लगे लअकूनन्ना मिनल कौमिद दाल्लीन। कह लगे मैं अपनी कौम को गुमराही में डुबिया वेना। केड़ी रात और कोई तारियां को खुदा बनदा है, कोई चंद को खुदा बनदा है। फिर कह लगे मेरे करीब आता है गुलामों, फलम्मा रअ शम्स, शम्स सूरज को है, फलम्मा रअ शम्स, जदों वेख्या सूरज, ऐ और सूरज की रोशनी है नहीं। सूरज की रोशनी में बंदा की कुछ नहीं कर सकता, चांद की चानक है जी। फलम्मा रअ शम्स बाज़िगतन काल हादा रब्बी। कह लगे उन्हें दोबारा लोगे ताकतवर ऐ रब है। लेकिन दोनों हुआ मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, कह लगे फलम्मा अफला काल या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। के कौम वालों, तारा भी नजर नहीं पिया आता, चंद भी नजर नहीं पिया आता, सूरज भी गुलाम हो गया। लिहाजा कौम वालों, मैं जब किदा तुम बेजार हूं, मेरा इनमें कोई ताल्लुक नहीं। मैं ऐसा बनने वाला नहीं, बल्कि बिना एडू बढ़ाया मैं तेरे उस जात दा मनने वाला। उस्ताद सुनो फिर कुरान के अंदर जनाब इब्राहिम कहने लगे, इन्निया वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। फरमाया मैं तेरा दिला तुम मोड़ के अपना
तुहानू गुमराही विच पिया देना, मेरी मन लो जे कामयाब हो जाए। मान लो अल्लाह रब्बुल इज्जत के तमाम पैगंबर तौहीद की दावत लैके आए। कादी दावत? तौहीद की दावत। और कौम को समझाया कि कौम वालों समझ जाओ। उलमा को तमाम मिम्बर पे बैठ के जनाब नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा 950 साल तबलीग है। तो बंदे कितने सन आपको मनने वाले? सिर्फ 80 बंदे, जिहदे 9 बंदे जो सन जिहड़े आपकी फैमिली का अटैक सन। 950 साल की समझ लो सब थोड़ा है। दावत का ये भी तौहीद थी। छोड़ो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो तबलीग की दावत फैलाया, यार बंदे लोग कुछ नहीं रहे। 10-13 रंग कौन है? 10-13 रंग कौन है? कोई केड़ा आके केड़ा मैं नहीं पढ़ता है, नहीं बच जाता है। जिस जमीन और आसमान बनाए मैं तो सिर्फ उहदे वल पिया देखना, मैं दोनों पिया करना। अच्छा जी लैकर चलदिया नमरूद तक पहुंच गए। और कितनी मौत की 14 साल 14 साल उम्र मौत की कि नमरूद ने जनाब इब्राहीम को अपने दरबार के अंदर बुलाया। कहने लगा कि इब्राहीम आपको आगे मेरे दरबार के अंदर इस मसले पर बातचीत। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पैगाम जैसे पहुंचा ना कि नमरूद अपने दरबार में क्या बुलाता है कि आपने अल्लाह ने जिब्राइल दावत दिया, अल्लाह मेरे आए तेरी दावत दी है। हाँ, और मैं अपना घर हो कि मैं किसी का दरबार ही बोला हो। हाँ जी, कोई डर नहीं, मासा खौफ नहीं कि नमरूद ने भी बड़ा मदार बड़ा चर्चा है, लखा 70 बच्चे कराए नमरूद ने। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए और नमरूद के दरबार का कानून ऐसी कि जिस दाखिल होना है उन्हें ताजीम के अंदर सजदा भी करना है कि उन्हें सिर झुका के दरबार में रखना है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार अंदर आए। 14 साल उम्र, अल्लाह के प्यारे खलील, अल्लाह के पैगंबर, रब का कुरान में इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। फरमाया मेरा यार खलील सच्चा भी है तो मेरा नबी भी है। फजल मानो जो जनाब इब्राहीम नमरूद के दरबार जाए ते दरबार के अंदर लोग सजदा कर रहे हैं, सिर झुका रहे हैं। ते जनाब इब्राहीम जदों दरबार में दाखिल होए ना ते सजदा कीता ना सिर झुकाया है। अल्लाह सजदा ते ना सिर झुकाया। हदीस पाक सुन लो, मेरे गरीब आका फरमाया कि याद रखो मेरे गुलामों, जब किसी गरीब को मिलो ना, गरीब माड़े बंदे को, गरीब आका ने फरमाया कि जब माड़े बंदे को मिलो ना कि अकड़ के नहीं। ऐ मेरे नबी का फरमान है, खुदा की कसम सुनो जरा इमाम ताला होवे सरकार फरमाया जब माड़े को मिलो, माड़े बंदे को अकड़ के नहीं, सीधा चौड़ा करके नहीं, 2 उंगलियां उनके हाथ दे के पीछे नहीं करना। सरकार फरमाया जब माड़े बंदे को मिलो तो अपनी छाती भी नीवी कर लो, अपना सिर भी नीवा कर लो।
ताकि काफिर को पता चले कि मुसलमान फिर आ गए। हाँ ऐनी कि तुम ये साढ़े को टुरिया भी नहीं जाए आखिर के लाला हो गए, कमजोर हो गए। ए अंबिया ने उसूल किया है कि जब उस तकड़े के दरबार में जाओ सीधा चौड़ा करके जाओ। खुदा की कसम ऊंची जात सिर्फ मेरे रब की जात है। हाँ ऊंची जात मेरे अल्लाह की जात है। ऐनी कि माड़े वास्ते होर करो ते जेड़ा तकड़ा होते वास्ते होर करो। ऐसे पता लगना जो हशर सजना है। मेरे निवाज नबी ने गुलामों दरबार का सजदा भी नहीं, रुकू भी नहीं, झुके भी नहीं। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब सामना किया नमरूद दा ते यार खुदाई का दावा करने वाला, खुदाई दावा करने वाला सामने बैठा हुए सारी कौम जिहदे अगे झुके कला 14 साल उम्र अल्लाह दा नबी झुकिया नहीं, सीना चौड़ा खड़ा करके सावड़ा पे कर देने। जदों वेख्या करीबिया ने मदीना ने मुशीरा ने इब्राहीम झुकदा क्यों नहीं, आपने बताया बदबख्तो मैं दुनिया वाले आगे नहीं झुकदा, मैं ते अपने रब अगे झुकना। मैं दुनियादारा दे अगे नहीं, मैं ते रब अगे झुकना हुआ है। भला क्या है भी रब क्या तुहाडा होएगा मेरा नहीं, तुहाडा होएगा मेरा नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा आग बबूला हो गया। नमरूद कहने लगा इब्राहीम सजदा नहीं हो कीता क्या तेरा हक की नहीं दिल करा सजदा क्यों नो लै जिना हक होए। फरमाया हक ते मेरे रब दा है, अल्लाह वाला वे सजदा करना। और हजरत ने बतावा इसमें लिखे है कुछ जहल लोग ने जेड़े जाके दोबारा सजदे करते हैं। हाँ और हजरत ने लिखा बतावा ने दिया फरमाया मजार से भी हाथ की देनी है कि कम अज कम आप फरमाते ने अपनी गिठा जड़ियां ने इन्हों 7 गिठा लो अपने जहन च रख के दूर खड़ो दरबार शरीफ को। फरमाया फातिहा पढ़ के पीछे हो जाओ। हाँ ए फतावा रिजविया के अंदर आला हजरत ने लिखे है आप नहीं केड़े सुन्नी ने हाँ जी सुन्नियत को बर्बाद किया जा रहे हैं। बाकी खुदा की कसम सुन्नी के है ही मसले को गए कि जिन्हें औलिया का भी अदब किया है तो अंबिया का भी अदब किया है। नहीं झुके जनाब इब्राहीम। नमरूद कहने लगा इब्राहीम की आखना आपने फरमाया मैं उस रब की गल करना वा सुभान दी मुल्की वल मलकूती सुभान दिल इज्जती वल अज़मा। दिली अब्दुल जुबान साडी आवाज की सुनना लगे। मेरे निवाज नबी दे गुलामों अल्लाह दी अब्द बयान की दी
कीतियां, फिर कैद हुई। अल्लाह जाने यूसुफ के बिना को जुल्म होया। फिर आपा ने हस्बत असल यह किस्सा बड़ा ही सोहना है, बड़ा ही चंगा है। मेरे पास नबी के गुलामों इधर ते लत्तां बच्चे पता हो गया, नमरूद दे नाम ते बच्चियां नूं कतल किया गया। लेकिन जो 14 साल जनाब इब्राहिम दरबार के अंदर खड़े ने, अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। फरमाया झगड़ा तुसाने पढ़िया या अल्लाह के झगड़े की गल ताकि मैं अपने ना नमाजियां नूं झगड़े की सुर्खी सुना दिया। अल्लाह का कुरान आंदा है इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत। फरमाया वो झगड़ा जो इब्राहीम नमरूद को कह रहे लेकिन मेरे रब की तारीफ है कि मेरा अल्लाह जिंदगी भी देता है ते मार के फिर भी जिंदगी देता है। ऐसी जिंदगी मौत देता है कि जिंदगी तो बाद फिर मौत नहीं। फरमाया कि मारन तो बाद अल्लाह फिर जिंदगी देता है। जब उन्होंने दलील सुनी ना, इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, ऐसा था काला अना उहयी व उमीत, ऐसे मैं नहीं कर सकता। अब कुरान है, मैं अपने मतलब नहीं कह रहा, काला अना उहयी कहने लगा मैं नहीं कर सकता। दलील तोड़न का इरादा थी। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आके वो तू क्या करना है, उन्हें जो कैदी बुलाए एक वाजिब कतल सी आजाद होने वाला सी, तो जेड़ा वाजिब कतल सी उन्हें आजाद कर दिता, तो जेड़ा आजाद होने वाला सी उन्हें मौत दे दी। फांसी चाट छड़ाने का वे मैं भी करना। जनाब उन्हें समझ लिया कि पता किए जी बंदा मेरा तो यह नहीं सी ना दलील देने का मकसद कि इंज होता है। मेरे पास नबी ने गुलाम जब नमरूद ने दो कैदियां का तस्वर पेश किया, काला अना उहयी व उमीत, कहने लगा ते मैं भी कर लेना वा जिंदगी मौत दा की है। वेख जिन्हों मैं मारना सी उन्होंने छड़ दिता है, जिन्हों छड़ना सी और मैं मौत की घाट उतार चढ़िया। काला अना उहयी व उमीत, मैं भी है काम कर लेना
हाँ जी सदके जाइए तेरे रब तो। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे देव जवाब कौन है इब्राहिम फइन्नल्लाह यअती बिशम्स, दे जवाब मिनल मशरिक, दे जवाब अल्लाह मेरा रब फरमाया मशरिक तो सूरज तुलो करदा है रोजाना मगरिब पर गरूब होता है। दस जे तू रब फिर मगरिब तू तुलो करके दिखा फवही तल्लदी कबर गिरान आ गया जवाब हो गया कोई जवाब नहीं। और गर्दों मरोड़ के कहने लगा कुरान कहने लगा चाहे इब्राहिम तो दस तू आना तेरा रब जिंदा भी करदा मुर्दा भी करदा फिर मुर्दियां को भी जिंदा करदा कदी वेख्या ही तू तकिया ही कि तेरा रब इंज करदा होवे। मेरे जबान नबी दे गुलामों दा कुरान है खालिक कायनात ने इस वाक़े को भी कुरान बनाया। सूरा बकरा के अंदर खालिक फरमाते हैं वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, कैफ़ तुह्यिल मौता। इब्राहीम अर्ज़ कीती अल्लाह मैं वेखना चाहता वां किवें मौत देना, अल्लाह वेखना चाहता वां मार के फिर किवें जिंदा करना। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, अल्लाह पाक ने फरमाया क़ाल अवलम तुमिन, ऐ इब्राहीम तेनू यकीन नहीं कि तेरा रब मार के फिर भी जिंदा करना, तेनू यकीन नहीं इब्राहीम, क्या तेनू इस गल का यकीन नहीं है? सुनो मैं जनाब इब्राहीम की आज्ञा अर्ज़ कीती क़ाल बला वलाकिन यत्मइन्ना क़ल्बी, या अल्लाह यकीन ते है पर मैं चाहना वेखा मेरे दिल में कल्बी, मेरे दिल में इत्मीनान हो जाए। फरमाया मेरे यकीन ते है या अल्लाह तुझे भी कर जानना है पर मैं वेखना चाहना लियत्मइन्ना क़ल्बी। फिर सुनो जो कल्ब दी आई खालिक कायनात ने फरमाया क़ाल फख़ुज़ अरबा, अरबा चार मुआने ने अर्ज़ी दे अंदर अरबा, अल्लाह पाक ने फरमाया प्यारे खलील दी अल्लाह फरमाया चार परिंदे ले ले, किन्ने चार परिंदे ले ले। क़ाल हाज़ा, अल्लाह पाक हुक्म पे देंदे ने कि ऐ प्यारे इब्राहीम क़ाल फख़ुज़ अरबातम, चार परिंदे ले ले। या अल्लाह की करा काज़तुल अंबिया किताब मेरे कोल है, तमाम मुअर्रिखीन ने और परिंदियां का भी जिक्र फरमाया जिन्हें लिखा कि जनाब इब्राहीम ने कबूतर लिया, जनाब इब्राहीम ने मोर लिया, जनाब इब्राहीम ने मुर्गाबी ली, जनाब इब्राहीम ने कौवा ले लिया। चार परिंदे नस्ल वक्री वक्री, नस्ल वक्री वक्री। मेरे पाल नबी ने बुलावा आखिरी बात तवज्जो रही निकले ने बच्चे लैने बच्चे उन्होंने पालिया पाल के फरमाते ने उन्होंने मोहब्बत जनाब इब्राहीम के दिल में बह गई और परिंदियां नो जनाब इब्राहीम नाल मोहब्बत हो गई। देनी ते राय खुदा जो चीज चाहिए जिस नाल दिली बड़ा प्यार होए देनी ते और चाहिए। चार परिंदे सिर्फ जे 3-4 मिनट बाद लवांगा तवज्जो मेरे पाल नबी दे गुलामो, चार परिंदे जदों जवानी नु चढ़िया आपने हुक्म दिता
सिरड़ी चुके यार कबूतर की भी सिरड़ी है, मोर की भी है, कबे की भी है, मुर्राबी की भी है। रब जाने दोस्त केड़ा केड़ा है, और तो मेरा अल्लाह जानदा है, और तो मेरा रब जानदा है। मिक्स होया पिया कोई किधरे खाली फरमाया इब्राहिम की परवरदिगार फरमाया एक सिरड़ी तो कौम वे करेंगे आपने सिरड़ी चुकी बाजू पैदा दे अंदर कीता मेरे रब दा हुक्म होया है। अल्लाह फरमाया उस गोश्त दे आजान हो के उठ, गोश्त दा आजान उठया हवा विच उड़िया उसे परिंदे नाल जेदी सिरड़ी सरकार चुकी आके लग गया, आके लग गया। मेरे बालवी के गुलामों में पढ़ रहा था मौलवी मिल गया। अगर आपने कबूतर की सिरड़ी चुकी है मरगाबी का गोश्त आया ते जो गरीब आया लेके आना ना मेरा मकाम है नहीं, मेरा थां है नहीं, ऐ मेरा थां नहीं, ऐसे नहीं लगना। कबूतर की सिरड़ी नाल कबूतर का गोश्त लग्या, कबूतर दी आटियां लगियां, कबूतर के पर लगे। मेरे गरीब माता के गुलामों जनाब इब्राहिम दे हत्थां विच सिरड़ी सारे एहसान लगे आपने छड़िया। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। इधर लोग लग्या उधर मेरे अल्लाह का अमर होया, हाँ जी तज़ीबा होया, कीमा होया। परिंदा फिजा में उड़िया ने कौम ने बच्चा ने कहा इब्राहिम तू भी सच्चा ते रसूल भी सच्चे। बहुत सारे लोगों के दिलों में जनाब इब्राहिम की मोहब्बत आ गई। इंशाअल्लाह जिंदगी रही साओ वफा की थी। इत्थों